शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाते हैं और जो शिक्षक बताते हैं वही, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, ये वही सीखेंगे जो उनको हम सिखाएंगे कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन ले, इनकी रिपोर्ट ले, इनके बारे में पूरी डिटेल रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द सबमिट करें। इस प्रकार की जैसे ही कंप्लेंट आती है और मैंने उन सभी को तुरंत सस्पेंड करवाया। केवल शिकायतें सुनने के लिए नहीं, हम विकास कार्यों के लिए भी यहाँ बैठे हैं। अगर कोई भी गलत काम करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं वांशुर। इस वक्त आप दिख रहे हैं तहलका दिल्ली। हम लोगों ने आपको 2 दिन पहले एक स्टोरी दिखाई थी। आपको दिखाया था कैसे मंगोलपुरी ए ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक नाचते हुए नजर आ रहे थे। आज हम लोग पहुंचे हैं दिल्ली के सिविक सेंटर में। एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश वर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तक हम पहुंचे हैं क्योंकि जनता ने कहा कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए और अधिकारियों की नजरों में लाया जाए। सर, मैंने तमाम वीडियोस आपको दिखाई हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज आपने मेरे सामने जो वीडियोस दिखाई हैं वो वीडियो मैंने अभी देखी हैं और मैं अभी तुरंत इसको अधिकारियों को फॉरवर्ड करने वाला हूँ, कंप्लेंट इसकी करने वाला हूँ। क्योंकि जो विद्यालय है वो शिक्षा के मंदिर हैं। शिक्षा के मंदिर के अंदर कोई व्यक्ति स्कूल टाइम के अंदर स्कूल के अकॉर्डिंगली कोई गतिविधियां कर रहा है तो वो तो मान्य है, लेकिन उसके बाद अगर कोई इस प्रकार का कोई भी बिहेवियर या इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां हैं, मेरा ये पर्सनली मानना है कि हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। क्योंकि शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाते हैं और जो शिक्षक बताते हैं वही, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, ये वही सीखेंगे जो उनको हम सिखाएंगे। तो हम चाहते हैं अनैतिकता और इस प्रकार की मोरल ड्यूटीज हम बच्चों को तभी पढ़ा पाएंगे जब हम खुद सीखेंगे। तो ऐसे में जो आपने मुझे आज कहा है, निश्चित रूप से मैं इसका संज्ञान ले रहा हूँ और इस पे मैं अभी अधिकारियों को कहूंगा कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन ले, इनकी रिपोर्ट ले, इनके बारे में पूरी डिटेल रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द सबमिट करें। सर, हमें जानकारी मिली बीते दिनों आपने कुछ और शिक्षक जो इसी तरीके की गतिविधियां करते थे उनको सस्पेंड करवाया है। क्या माना जाए, क्या अब दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नकेल कसा जाएगा ऐसे शिक्षकों पर जो स्कूल का माहौल बिगाड़ते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे कार्यकाल के अंदर जितनी भी कंप्लेंट्स आई उन कंप्लेंट्स का तुरंत निदान हुआ। चाहे वो मंगोलपुरी स्कूल की थी, चाहे वो मेरे पास साउथ दिल्ली से एक स्कूल से आई थी, चाहे शादरा नॉर्थ से एक कंप्लेंट थी। इस प्रकार की जैसे ही कंप्लेंट आती है और मैंने उन सभी को तुरंत सस्पेंड करवाया। हम्म। तो ऐसे में इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। उसके बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। अगर वो अपने आप को जो है प्रूव कर देता है कि उसकी गलती नहीं है, तो निश्चित रूप से जो कानून के अकॉर्डिंगली जो काम होता है वो करेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, अनैतिकता, किसी प्रकार की गलत गतिविधियां मेरे यहाँ पर बर्दाश्त बिल्कुल भी कतई नहीं की जाएंगी और ऐसे में हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर, काफी वक्त आपको भी अब होने वाला है। आप इस गद्दी पर बैठे हैं, आपको एक मौका मिला है दिल्ली में बच्चों की सेवा करने का। सर, कैसी शिकायतें आपके सामने आती हैं स्कूलों से? कैसी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, कैसी कंप्लेन सामने आ रही हैं? और जो कंप्लेन सामने आती हैं सर, क्या कोशिश रहती है आपकी, कैसे उनका सॉल्यूशन आप करते हैं? देखिए, एक चेयरमैन होने के नाते, मुखिया होने के नाते हमारे पास हर प्रकार की कंप्लेंट आती हैं और उन कंप्लेंट्स को हम तुरंत एक्शन भी लेते हैं। जहां हमें स्कूल में सुधार की जरूरत है उनकी तरफ ध्यान देते हैं, जहां पर बच्चों के लिए सुधार की जरूरत है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्कूल का भी विकास हो, बच्चों के लिए भी अच्छा माहौल बने, वो भी सारे हम काम कर रहे हैं। तो केवल शिकायतें सुनने के लिए नहीं, हम विकास कार्यों के लिए भी यहाँ बैठे हैं। तो मैं जो है वो जो भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी, चाहे वो सुझाव हो चाहे शिकायत हो, सब आमंत्रित है। सर, जनता को क्या कहना चाहेंगे जो सरकारी स्कूलों में, एमसीडी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाती है, अपने बच्चों को, और उन्हें कोई भी अगर कमी स्कूल में दिखती है, कोई भी उनकी शिकायत होती है, तो वो कैसे आप तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं? देखिए, मैं जनता से केवल कहना चाहता हूँ कि
बच्चे जो है देश के निर्माता हैं, और जिस क्लास को और जिस श्रेणी को हम पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि एक प्रकार से उसके जीवन की शुरुआत है, तो कहें कि अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो दिल्ली नगर निगम के स्कूल हैं, जी। बच्चे। और अगर हम आज इसके ऊपर ध्यान दे देंगे तो हमारा देश का भविष्य सुदृढ़ हो जाएगा। तो ऐसे में जब छोटे बच्चे हमारे पास होंगे और उसका हम अच्छे से विकास करेंगे तो वो आने वाले देश का भविष्य बनेंगे। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने स्कूलों के अंदर अच्छी सी अच्छी शिक्षा दे, अच्छे से अच्छा माहौल दे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, शिक्षक हमारे अच्छे हों और वो दिल लगाकर पढ़ाएं, और बच्चे भी अच्छे से पढ़े। ऐसा माहौल हम बना रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इसमें बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली नगर निगम के स्कूल बहुत अच्छे श्रेणी के अंदर गिने जाएंगे। और सर, जो कुछ शिक्षक हैं जो मस्तीखोरी करते हैं, स्कूल का माहौल बिगाड़ते हैं, उन पर नकेल भी कसा जाएगा? निश्चित रूप से देखिए, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, हम्म। गलत व्यक्ति का मेरे यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हम्म। किसी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर कोई भी गलत काम करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। हम्म। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। आप अपने स्कूल प्रीमिसेस से बाहर स्कूल आवर्स के बाद क्या करते हैं, उसको उससे मेरा कोई पर्सनल कोई मतलब नहीं है। जी। लेकिन स्कूल प्रीमिसेस के अंदर और स्कूल आवर्स के अंदर अगर आप कोई काम भी ऐसा करेंगे जो कि अनैतिक है, जिससे हम कभी भी अपेक्षा नहीं करते हैं, तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए चाहे कोई कोई भी हो, वो जी। उसके खिलाफ एक्शन होगा। चाहे वो शिक्षक होगा, चाहे वो प्रिंसिपल होगा, चाहे वो अधिकारी होगा। अंत में सर, जनता के लिए क्या कहेंगे? जनता के लिए यही कहना चाहता हूँ, हम्म। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि जो आज आप शिक्षा देंगे वही आगे चलकर आपको लगेगा कि मैंने जिंदगी के अंदर एक अच्छा काम किया, तो मेरे बच्चे आगे बढ़े। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा हो हम्म। जो आपको लगता हो कि वो स्कूल नहीं जाता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, चाहे उसके पास कोई कागज है या नहीं है, हमारा ध्येय केवल बच्चों को पढ़ाना है। आप अपने आसपास किस अपने घर के अंदर मेड है, आपके यहाँ कोई व्यक्ति है जो किसी भी कारण से नहीं पढ़ रहा है, उसको तुरंत स्कूल में एडमिट कराएं, उसको पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ योगेश वर्मा जी थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। सर ने साफ तौर से कहा है कि ऐसे शिक्षक जो स्कूल का माहौल बिगाड़ते हैं, उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों पर नकेल कसी जाएंगे और एमसीडी स्कूल अब पहले से बेहतर बनते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जरूर बताएं। दिखते रहे तहलका दिल्ली में हिमांशु मुदगल। फिलहाल के लिए बस इतना ही।